जून 2026 महाराष्ट्र के पुणे में स्थित लोहागढ़ किला, जहां पे लोग खूबसूरत वादियों और बारिश के मजे लेने आते हैं। लेकिन इसी किले के खामोश वादियों में एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। एक 26 साल का युवक जिसने अपने पत्नी पे आंख बंद करके भरोसा किया, एक 20 साल की लड़की जिसके दिल में एक ऐसा राज छुपा था जिसे कोई नहीं जानता था, और एक तीसरा शख्स जो इस कहानी का सबसे खौफनाक किरदार बनने वाला था। दोस्तों, यह कोई फिल्म की कहानी नहीं, यह है प्यार, धोखे, मौत और साजिश की वो सच्ची कहानी जिसमें एक रिश्ते को बचाने के लिए नहीं, बल्कि एक नए रिश्ते से छुटकारा पाने के लिए हत्या को चुना गया। तो आखिर क्या हुआ था उस दिन लोहागढ़ के 340 फीट गहरे खाई के किनारे, और आखिर कैसे एक प्रेम कहानी, एक सोची समझी हत्या की कहानी बन गई, जानेंगे इस कहानी के माध्यम से। तो दोस्तों, इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश। यह सच्ची कहानी है केतन अग्रवाल की। 26 साल का केतन अग्रवाल अपने परिवार का इकलौता बेटा था। महाराष्ट्र के पुणे में दो परिवार रहते थे, एक था अग्रवाल परिवार और दूसरा था गोयल परिवार। दोनों परिवारों के बीच लगभग 35 सालों की दोस्ती थी। दोनों परिवार कारोबारी थे और वर्षों से एक दूसरे का साथ निभा रहे थे, हर सुख दुख में। अग्रवाल परिवार का रियल एस्टेट का बहुत बड़ा कारोबार था, तो वहीं गोयल परिवार का भी व्यापार जगत में प्रतिष्ठित नाम चलता था। दोनों परिवारों के बीच में इतना अपनापन था कि दोनों के घर के दरवाजे एक दूसरे के लिए हमेशा खुले रहते थे। अग्रवाल परिवार का बेटा केतन अग्रवाल पढ़ाई के लिए अमेरिका गया था। उसने बोस्टन से एमबीए की पढ़ाई पूरी करके वापस भारत लौट आया और अपने पिता के बिजनेस को संभालने लगा। पढ़ा लिखा, समझदार और परिवार का आज्ञाकारी बेटा केतन अपने माता पिता का एकमात्र सहारा था। दूसरी तरफ थी सिया, जो गोयल परिवार से थी। 20 साल की सिया वैसे तो उम्र में छोटी थी, लेकिन कॉलेज के जमाने से उसके अफेयर के चर्चे चल रहे थे। कॉलेज में उसका एक लड़के के साथ अफेयर था और फिर कुछ ही दिनों में उसका ब्रेकअप भी हो गया। इसके बाद उसकी मुलाकात होती है चेतन चौधरी से, जो पुणे में एक छोटी सी दुकान चलाता था। दोनों में बातचीत बढ़ता है, धीरे धीरे दोस्ती होती है, मिलना जुलना शुरू होता है और फिर दोनों में गहरा प्रेम संबंध हो जाता है। लेकिन इसी दौरान सिया के परिवार ने सिया के रिश्ते के लिए लड़के देखना शुरू कर दिए थे। उधर केतन के लिए भी लड़की की तलाश हो रही थी। तब परिवार के एक सदस्य ने एक सुझाव दिया कि घर में ही अगर एक इतनी अच्छी बेटी है तो बाहर क्यों देखना। ये सुझाव सभी को पसंद आया। केतन और सिया के परिवार एक दूसरे को अच्छे से जानते थे और इसी वजह से बिना सोचे समझे, बिना देर किए ही दोनों का रिश्ता पक्का कर दिए और फरवरी 2026 में दोनों की सगाई हो गई। लेकिन इस सगाई के पीछे एक ऐसा राज छिपा था जिसे कोई नहीं जानता था। सिया इस शादी से खुश नहीं थी। शुरुआत में सिया को लगा कि शादी होने में अभी वक्त है, 2 साल 3 साल लग जाएंगे शादी होने में। लेकिन जैसे ही उसको मालूम हुआ कि उसकी शादी का दिन इसी साल नवंबर में फिक्स हो गया है, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। सिया के मन में एक तरफ परिवार का दबाव था तो एक तरफ वहीं चेतन से गहरा प्रेम संबंध। अब सिया एक ऐसे दोराहे पे खड़ी थी कि एक रास्ता परिवार के खिलाफ जाकर अपने प्रेम की बात रखना था, तो वहीं दूसरा रास्ता था उस परेशानी की वजह को ही जड़ से खत्म कर देना। यहीं से शुरू हुई एक खौफनाक सोच, एक ऐसी सोच जिसने आगे चलकर एक सोची समझी हत्या का रूप ले लिया। उधर केतन को ट्रेकिंग का बहुत शौक था। उसे पुराने किले और पहाड़ियों पे घूमना बहुत पसंद था। 31 मई 2026 को केतन ने सिया को कहा कि वह उसे अपनी पसंदीदा जगह दिखाना चाहता है, और वह जगह थी पुणे का ऐतिहासिक लोहागढ़ किला। दोनों पहुंचते हैं। ऊंची पहाड़ियां, गहरी खाइयां और चारों तरफ फैली हुई खामोशियां। इसी वक्त सिया की नजर एक गहरी खाई पर पड़ती है और उसी पल सिया के मन में एक खौफनाक विचार आता है, और विचार था अगर कोई यहाँ से गिर जाए, उसकी मौत हो जाए, तो लोगों को लगेगा कि यह हादसा है, कोई हत्या के बारे में सोचेगा भी नहीं। यहीं से एक खौफनाक हत्या की साजिश ने जन्म ले लिया। 14 जून 2026 को सिया ने केतन को उसी लोहागढ़ किले पे ले जाने के लिए तैयार किया। दोनों लोहागढ़ किले पे पहुंचते हैं और टहलते हुए एक सुनसान जगह पे जाते हैं।
वहां पे ठहर कर दोनों में कुछ बातचीत होती है और इसके बाद सिया अचानक से केतन को धक्का दे देती है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जहां पे सिया ने केतन को धक्का दिया था वहां नीचे एक पेड़ होता है। केतन उसी पेड़ पे जाके अटक जाता है और पेड़ को पकड़ के बच जाता है और ऊपर आता है। जैसे ही ऊपर आता है सिया तुरंत एक कहानी बना देती है कि उसने केतन को इसलिए धक्का दिया कि वहां पे एक सांप आ गया था। सांप से बचाने के लिए धक्का दिया, लेकिन वो खाइयों की तरफ चला गया और केतन सिया की बातों पर भरोसा कर लेता है, जबकि उसे मालूम ही नहीं था कि एक पल पहले ही वो मौत की खाइयों से बच के निकला था। पहली कोशिश नाकाम होने के बाद सिया ने तय किया कि अगली बार कोई गलती नहीं होगी। उसने अपने प्रेमी चेतन को पूरी बात बताई और दोनों ने फैसला किया कि केतन की हत्या अब अकेले कोई नहीं करेगा, बल्कि दोनों साथ मिलकर करेंगे ताकि बचने की कोई उम्मीद ही ना हो। फिर 18 जून 2026 को सिया अपनी कार से केतन को लेने पहुंची। दूसरी तरफ चेतन अपनी पहचान छुपाने के लिए अपना पर्सनल मोबाइल घर पे छोड़ के एक दूसरी मोबाइल लेकर वहां से निकल जाता है और सिया और केतन का पीछा करते हुए लोहागढ़ किले पे पहुंच जाते हैं। उस दिन सुबह के 9 बज रहे थे। सिया और केतन 9 बजे करीब लोहागढ़ किले के प्रवेश द्वार पे एंट्री करते हैं और वहां से पैदल चलते हुए लगभग 40 मिनट का समय लगता है और उस खामोश जगह पहुंच जाते हैं और उनके पीछे पीछे ही चेतन भी होता है। जाते वक्त केतन के मन में जरा सा भी खौफ नहीं था कि वो कहाँ जा रहा है। दरअसल वो मौत के मुंह की तरफ जा रहा था और उसे मालूम भी नहीं था। वहां पहुंचने पे सिया के लिए एक अच्छी बात यह थी कि उस पहाड़ी के किनारे कोई रेलिंग नहीं थी और सिया ने तय किया कि उस खाई में नीचे की तरफ कोई पेड़ भी ना हो और संजोग से वहां कोई पेड़ भी नहीं था जो फिर से केतन को बचा सके। सिया का इशारा पाते ही पीछे लगा चेतन झटके से वहां पहुंचता है और जब तक केतन कुछ समझ पाता, सिया और चेतन मिलकर केतन को पहाड़ी से धक्का दे देते हैं खाइयों में और फिर एक पल में ही सब कुछ खत्म हो गया। केतन 340 फीट गहरी खाइयों में गिर चुका था। घटना को अंजाम देने के बाद चेतन वहां से तुरंत फरार हो जाता है और सिया वहां पे रोने धोने का नाटक करने लगती है। वहां पे मौजूद सुरक्षा कर्मियों को बुलाती है और उन्हें नाटक करते हुए बताती है कि केतन वहां चलते हुए फिसल गया और फिसल कर खाइयों में गिर गया। इसके बाद परिवार को फोन जाता है। पुलिस मौके पर पहुंचती है। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होता है, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। केतन दम तोड़ चुका था। शुरुआत में तो ये मामला सभी को एक दुर्घटना का ही मामला लगा, लेकिन पुलिस को कुछ बातें असामान्य लगी और फिर जांच शुरू हो गई। पुलिस ने सबसे पहले केतन और सिया के मोबाइल को देखा। इसके बाद उनके फोन कॉल के डेटा को निकलवाया गया। सीसीटीवी कैमरे को देखा गया। जहां से सिया और केतन चले थे वहां से लेके उस शहर में सीसीटीवी कैमरे को देखा गया और तब फिर एक सुराग मिला और फिर सिया की सच्चाई सबके सामने आ गई। अब तक तो कहानी एक हादसे की लग रही थी, अब वही कहानी एक सोची समझी हत्या की कहानी बन गई। पुलिस ने सिया और चेतन दोनों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन एक सवाल हमेशा रहेगा। इस कहानी में सबसे बड़ा सवाल यही था कि सिया अगर इस रिश्ते से खुश नहीं थी तो वो सबके सामने सच क्यों नहीं बोल पाई। क्या परिवार से बात करना संभव था? शायद नहीं, लेकिन एक गलत फैसला, एक गलत सोच और एक गलत साजिश ने 3 परिवारों की जिंदगी हमेशा के लिए बर्बाद कर दिया। एक युवा जिसने अपनी जान गंवा बैठी और 2 वे युवा जो सलाखों के पीछे पहुंच गए। पीछे रह गई एक खौफनाक हत्या की कहानी, प्यार, धोखा और सुनियोजित हत्या की कहानी। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुंचाना या परेशान करना नहीं था। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ जानकारी फैलाने के लिए किया गया था। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए कहानी के साथ में।